जय गुरु जी। गुरु जी के पहली बार दर्शन हुए ईयर 1998 में 28 दिसंबर। उस समय जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। हमारी जो बेटी थी दूसरी, उसको बहुत सीरियस अस्थमा प्रॉब्लम। उसके अटैक्स बहुत सीरियस हुआ करते थे। अच्छा, हम लोग पेरेंट्स थे तो हम लोग को कुछ इंट्यूटिव सेंस था कि अब अटैक होने वाला है, तो हम लोग तैयार रहते थे। नेबुलाइजर रहता था, दवाइयाँ रहती थी, कार तैयार रहती थी। मालूम था हॉस्पिटल कैसे जाना है, तुरंत पहुंच जाते थे। उस समय हम लोग सिंगापुर में थे 98 में। अच्छा, बेटी को जाना था फिर यूनिवर्सिटी में, यूएस में, चूंकि हम लोग मेरा एक्सपर्ट असाइनमेंट था सिंगापुर में। वो मेरी बड़ी परेशानी थी कि जब बेटी जाएगी पढ़ने यूएस में तो हॉस्टल में रहेगी, डॉर्मेटरी में। पता नहीं उसका कब अटैक होगा, कौन उसे देख पाएगा, कौन उसे संभाल पाएगा। अगर पता नहीं कोई उसके पास भी रहेगा कि नहीं, अगर कोई उसके पास भी रहेगा, उसे क्या मालूम क्या करना है। इस समस्या बहुत बड़ी थी। और उस समय कर्नाटक घूमने गए थे सिंगापुर से, बेंगलोर गए थे, मैसूर गए थे। मैसूर सिटी में उसका बहुत बहुत सीरियस अटैक हुआ। और समहाउ गुरु जी की कृपा से वो संभल गई। सालों से जानते थे पर उन्होंने गुरु जी के बारे में कभी बताया नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि उन्हें मालूम था परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो गुरु जी के पास ले चलता हूँ, और गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो डूबते को तिनके का सहारा, कुछ भी उस समय कोई भी कहता तो मैं करने को तैयार था। तो एनीवे उस गुरु जी के पास गए, चाचा जी के साथ। गुरु जी ने हाथ उठाया और कहा, कल्याण कितना। अच्छा, ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय हम लोगों ने चाय प्रसाद भी नहीं ली थी। अच्छा, उस समय लंगर भी नहीं लिया था। उस समय सबको लंगर भी नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय लॉजिस्टिक्स पूरा अरेंज नहीं हो पाई थी। तो मैं अपना विचार आपको बता रहा हूँ। आप इससे सहमत हो ना हो, यह आपके ऊपर है। अगर आप बुरा माने तो हमें क्षमा भी करिएगा। पर मेरे विचार से गुरु कृपा के लिए लंगर और चाय प्रसाद इन सब पर निर्भर नहीं रहिए। और ये नहीं सोचिए कि अगर केवल चाय प्रसाद लेंगे तभी गुरु की कृपा होगी, केवल लंगर लेंगे तभी गुरु की कृपा होगी। तो गुरु की कृपा जब होगी जब उनकी कृपा होगी। तो उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उसके बाद जब बेटी ठीक हो गई तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब भी मौका मिलता था मैं चला जाता था दिल्ली सिंगापुर से, क्योंकि इंडिया भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में अपनी कंपनी के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए। तो इंडिया भी था मेरे अंडर। तो मैं थर्सडे को पहुंच जाता था जब मन करता था दिल्ली, और थर्सडे की संगत अटेंड करता था। थोड़ी से कर पाता था क्योंकि फ्लाइट पहुंचती थी मेरे ख्याल से उस समय 9:30 बजे करीब। पहुंचते पहुंचते गुरु जी के यहाँ 10:30 11 बज जाते थे। जितना हो सकता था थर्सडे को अटेंड करता था संगत, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को फिर थोड़ी सी संगत अटेंड करके वापस आ जाता था, मंडे को वापस सिंगापुर। और मेरे मन में कोई मनोकामना नहीं थी। कोई इसलिए नहीं जाता था कि कुछ मुझे चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरु जी की कृपा से बेटी ठीक हो, इस समस्या का समाधान हो गया। तो और मैंने देखा कि गुरु जी के यहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार। तरह तरह की परेशानियां लोग लेके आते थे, तुरंत गुरु जी ठीक कर देते थे। तरह तरह की बीमारियां, टर्मिनल डिजीजेस, गुरु जी तुरंत ठीक कर देते थे। और बड़ी अजीब ढंग से ठीक करते थे। लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती थी, समोसा खिलाते थे, ठीक कर देते थे। किसी को डायबिटीज प्रॉब्लम होती थी सीवियर, तो उसको जलेबी खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, लड्डू खिलाते थे, तो कड़ा प्रसाद देते थे ढेर सारा, उसे ठीक कर देते थे। तो मैं ये देखता रहता था। और मतलब आश्चर्य तो बहुत होता रहता था। ये नहीं समझ में आता था गुरु जी कौन है। लोग कहते थे, वहां जिससे सेवादार लोग थे कहते थे गुरु जी शिव जी। तो सुनता था मैं, सोचता था ठीक है, अगर सकता है गुरु जी शिव जी हो, महापुरुष तो हैं ही। गुरु जी हमेशा अपने को महापुरुष कहते हैं। अच्छा, उस समय एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी। गुरु जी की संगत बहुत देर तक रात में चलती। रात को 2 3 कभी कभी 4 भी बज जाते थे। और हम लोग सिंगापुर से जाते थे तो गुरु जी थोड़ा कृपालु थे कि दूर से आए हैं दर्शन के लिए, तो काफी देर तक बैठने को मिलता था। तो अक्सर हम लोग भी 2 3 बजे तक बैठे रहते थे जब जाते थे। फिर उसके बाद मुझे बताया जाता था कि गुरु जी उसके बाद अपनी अपना पाठ करते, ध्यान में जाते। मैं सोचता था गुरु जी सोते कब है, क्या सोते भी हैं कि नहीं। परंतु गुरु जी ने मना कर दिया था कि उसे कुछ पूछते नहीं है। मैं कभी पूछता नहीं था। और एक दिन काफी समय बीत गया, मस्ट हैव बीन ईयर 2000 और 2002। एक दिन मैं गुरु जी के पास बैठा था, बहुत देर हो गई थी, रात को 2 बजे रहे होंगे। और सब लोग चले गए थे, कोई एक बस एक और सज्जन थे, वो काफी दूर बैठे थे। मैंने कहा आज मौका अच्छा है, धीरे से गुरु जी से पूछ लेते हैं सोते हैं कि नहीं।
हो सकता है गुरु जी को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुरु से पूछते नहीं, पर उन्होंने कहा अगर गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ डांट देंगे तो ठीक, कोई और सुनने वाला नहीं है। मैंने गुरु जी से धीरे से पूछा, गुरु जी आप कभी सोते हैं? गुरु जी मुस्कुराए, और उनकी उनकी मुस्कुराहट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसमें इतना प्यार था, इतना प्यार था उस मुस्कुराहट में, लग रहा था मुझे कि पूरी दुनिया का प्यार वहां पे आ गया है। वहां कुछ था ही नहीं, मुझे लग रहा था केवल प्यार प्यार प्यार। फिर गुरु जी बड़े प्यार से बताते हैं, these were his exact words, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। गुरु जी ने बता दिया उस समय वो कौन थे, कौन है। वो तो अभी भी है। अच्छा, उसके बाद उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उस समय गुरु जी जब अपने शरीर में थे तो हम लोग की एज अ ह्यूमन टेंडेंसी है, अपनी प्रकृति है कि लोग ध्यान नहीं देते थे, बस गुरु जी के पास पहुंच जाते थे, बस वही बहुत होता था। परंतु जब गुरु जी जब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद सोचने का समय मिला, तो फिर धीरे धीरे ये पता लगा कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव शिव जी कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं कुछ अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। और जब इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए बताया, परंतु जब शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने क्या बताया बनाया, तो उनको बहुत दुख हुआ। बहुत, देयर वाज सो मच पेन एंड सफरिंग एवरीवेयर। तो उनको उनको बहुत बुरा लगा कि क्या कर दिया है ब्रह्मा ने ये। तो ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि तुमने क्या कर दिया, परंतु उसके बाद शिव जी ने खुद ही डिसाइड किया कि कभी कभी मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और कुछ अपने कुछ भक्तों पर कृपा करूंगा। और आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कुछ भक्तों पर कृपा करूं, मतलब वो ही मिशन इज वेरी लिमिटेड। ये नहीं कि पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे, पूरा दुनिया का मतलब जो खराबियां उसको दूर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। केवल कुछ भक्तों पर अपनी कृपा करने आते हैं। अच्छा, अगर आप शिव पुराण पढ़िए तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कितनी सिमिलैरिटीज थी जो गुरु जी की संगत में और जो शिव पुराण में लिखा है आदि गुरु जो पहली बार आए शिव जी, तो उन्होंने कैसे उपदेश दिया। जब पहली बार आए शिव जी आदि गुरु के रूप में, तो ही फेस्ड सैट अंडर अ बैनियन ट्री, वट वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर देखते हुए। उनको कहा गया दक्षिणा मूर्ति बिकॉज ही वॉज फेसिंग साउथ, एंड साउथ दक्षिण इज ऑल्सो द होम ऑफ यम। यम का घर दक्षिण की ओर, मतलब जहां मृत्यु है वो दक्षिण से आती है। और फिर उन्होंने बताया कि ये पेन एंड सफरिंग क्यों होती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, पर क्विकली मैं बता सकता हूँ। इन्होंने सांख्य फिलॉसफी समझी, there is a two realities, one is a cosmic spirit, one is a cosmic material. Cosmic spirit is purush, cosmic material is prakriti, and we are purush. So purush is beyond time and space, whereas prakriti is time and space. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वी आर पुरुष, बट वी आर कंफ्यूज्ड इन आवर इग्नोरेंस, इसीलिए हमारी परेशानी। फिर उन्होंने समझाया कि इस परेशानियों, इस पेन एंड सफरिंग को दूर करने के लिए इस थ्रू योग, हमसे योग करो, और हमसे योग करोगे तो अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाओ। उन्होंने योग समझाया जैसे पातंजलि ने लिखा हुआ है। शिव जी ने, आदि गुरु ने बताया यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से लेकर समाधि तक। जब आप समाधि में चले जाते हैं, तब उन्होंने कहा, शिव जी ने बताया, आदि गुरु ने बताया, तब तुम्हारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा। देन सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम प्रकृति नहीं हो, तुम पुरुष हो, और एनलाइटनमेंट हो जाएगा। जितना जितना कॉस्मोस का, जितना लॉज ऑफ कॉस्मोस जिन्हें हम सनातन धर्म कहते हैं, उनका ज्ञान हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, देन वी आर रेडी फॉर रिलीज। तो ये उन्होंने समझाया, दिस हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड। आप पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है शिव पुराण में और जगह भी। तो अब मैं, और इसके लिए शिव जी ने, आदि गुरु ने कोई दक्षिणा नहीं ली। उन्होंने ये सब जो सिखाया, ये सब सिखाया एज ए गुरु विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। और जितना उन्होंने सिखाया वो साइलेंस में सिखाया, बोले नहीं कुछ, क्योंकि एज इट इज डिस्क्राइब, शुरू शुरू में उन्होंने बोलना शुरू किया पर उससे बहुत कंफ्यूजन हो गया, तो उन्होंने साइलेंस में सिखाना शुरू किया और उसमें कंफ्यूजन दूर हो गया। अच्छा, गुरु जी, अब मैं आपको इससे सिमिलैरिटीज बताता हूँ। पहली बात तो देखिए, गुरु जी ने भी किसी से दक्षिणा नहीं ली, राइट। जैसे आदि गुरु ने किसी से दक्षिणा नहीं ली, गुरु जी ने भी नहीं ली। बहुत से लोग आते थे, देने की कोशिश करते थे कि
बहुत अमीर लोग आते थे, बड़े ऊंचे लोग आते थे, मतलब ऊंचे मत मटीरियली ऊंचे, और गुरुजी ने सबका रिफ्यूज कर दिया। कुछ गुरुजी ने कुछ 5 या 6 लोगों को बस चुना, उनसे कहा कि कितना दान दो, और ये मेरा विचार है कि उनसे इसलिए कहा कितना दान देने को कि उनके कर्मों की शुद्धि के लिए, उनके कर्मों को हटाने के लिए, उन्हीं के भले के लिए कहा, और बाकी किसी से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जस्ट लाइक आदि गुरु। अच्छा, गुरु जी ने भी कभी कोई प्रवचन नहीं किया। देखिए आदि गुरु की सब टीचिंग साइलेंस में रही। शिव जी, गुरु जी ने भी कभी प्रवचन नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा टेलीपैथी से बात किया कर, कहते थे यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल हो, एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज। और गुरु जी कहते थे ऐश करो, लाइक लिव विदाउट फियर। और गुरु जी क्या करते थे संगत में, हम लोग शायद भूल जाते हैं कि गुरु जी समाधि लगवाते थे। इट वॉज सच ए ब्लिसफुल सिचुएशन। 2 घंटे के लिए करीब गुरु जी हम लोग को ध्यान में बैठाते थे, शब्द चलते थे, और इतना अच्छा ध्यान लगता था कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। जो आप में से जो लोग वहां रहे, उस समय रहे हो, उनको मालूम होगा। इट वॉज एब्सोल्युटली अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। इतना अच्छा लगता था कि मेरा तो मन ही नहीं करता था कि वो शब्द रुके, क्योंकि जब शब्द रुकते थे तो फिर मतलब समाधि टूट जाती थी, मतलब ध्यान खत्म हो जाता था, फिर मतलब मेडिटेशन खत्म हो जाता था। एक बार मैंने सोचा कि क्या ऐसा है, क्या मुझे ही बहुत अच्छा लगता है, मैं भी देखूं चारों ओर, और लोगों का क्या, और लोग कैसे हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोली, क्योंकि इतना अच्छा ध्यान रहता था, आंख खोलने का मन ही नहीं करता था। आंख खोली, बड़ी मुश्किल से चारों ओर देखा, मैंने देखा सब लोग उसी तरह बैठे हुए हैं, एकदम लाइक समाधि में जैसे मैं बैठा था। तो गुरु जी देखिए, जैसे आदि गुरु ने कहा, जैसे योग सिखाया, गुरु जी भी वही कर रहे हैं, सब कुछ एग्जैक्टली सेम जैसा शिव पुराण में बताया है, शिव जी ने किया है आदि गुरु, अगम में बताया आदि गुरु। दैट इज हाउ द वे टू लिबरेशन, टू मुक्ति। अच्छा, इसमें आपको ज्यादा आपको समय नहीं लेना चाहता हूँ, पर वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर आप कश्मीर शैव देखें या अगम में देखें, तो उसका एक और इस तरह से डिस्क्रिप्शन है, और शिव पुराण में भी है, कि शिव जी के 5 रूप और 5 उनके काम है। पहला रूप उनका सद्यो जात है, जिसमें सृष्टि करते हैं, क्रिएशन करते हैं, नॉट नेसेसरली डायरेक्टली, कुड बी थ्रू ब्रह्मा, बाय क्रिएटिंग ब्रह्मा। दूसरा रूप उनका वामदेव है, स्थिति उनका, उनसे काम का डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब गेट थिंग्स इन बैलेंस। क्योंकि क्या है कि हम जब एक बार सृष्टि का क्रिएशन जब हो गया, भगवान का उसमें कोई रोल नहीं। इसमें हम लोग बहुत गलती कर जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हर चीज भगवान में इन्वॉल्व, भगवान का एक्चुअली कोई रोल नहीं, एब्सोल्युटली जीरो। वी आर कंप्लीटली ऑन आवर ओन। हम अपने कर्म क्रिएट करते हैं, उसी के अनुसार हमें अपना फल मिलते रहते हैं, और कर्म हमारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो कभी कभी जब बैलेंस बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो स्थिति को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए वामदेव को आना पड़ता है, राइट, एज विष्णु वी कैन से। एंड फाइनली थर्ड रूप उनका जो डिस्क्राइब किया है, उसको अघोर बोलते हैं। उसमें लय मतलब कि डिस्ट्रक्शन। एक्चुअली क्रिएशन, जैसा हम मैंने पहले बोला, क्रिएशन इज नॉट द राइट वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। सृष्टि इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू मटेरियल। ये 3 चीजें हम लोगों ने बहुत सुन रखी हैं। और जो अगली 2 जो उनके रूप है, उनके जो काम बताए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। जो अगला है, चौथा उनका नाम दिया गया है उनको तत्पुरुष। एज तत्पुरुष, he puts a veil over us so that we forget. We don't know. We have no idea about our past lives. We have no idea about Sanatan Dharma, nothing. So we basically are starting life fresh without any knowledge about the cosmic laws or about our previous lives. उसको तिरोभाव इस फंक्शन को बताया गया है, उसका नाम दिया गया है। But finally, as Ishan, that is the 5th name that's given to him, his blessing is anugrah, in that he removes that veil that he has put on us as tirobhav, so that we can realize, we can be self-realized, we can get enlightened, हमारी मुक्ति हो जाए. So these are exactly, as described in, these granth. That's what basically Guruji, this is my opinion, that's what Guruji's function is, that's what his role is. But there's a problem.
and it's very difficult to appreciate it, but it is true. भगवान is in a very helpless situation. भगवान हमारे कल्याण के लिए आते हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान पे विश्वास करें और उनको आत्मसमर्पण करें और एक्सेप्ट करें कि वो हमें जो हमारे लिए करेंगे वो ठीक है। उसमें कभी कभी गड़बड़ियां भी होती रहेंगी, क्योंकि हमारे कर्म खराब हैं, हमारे जितने संचित कर्म है, पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने किए हुए हैं पहले से, उसको भी उन्हें ठीक करना है। तो गुरु जी कहते थे कि तलवार तो मैं ले लेता हूँ, सुई छोड़ देता हूँ, है? तो थोड़ा बहुत परेशानियां तो हम लोग होती ही रहेंगी। तो गुरु इस पे आत्मसमर्पण हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास करने के लिए भगवान हम लोग के साथ, गुरु जी हम लोग के साथ तरह तरह के चमत्कार करते, तरह तरह के आशीर्वाद देते। विद द दिस इज माय ओपिनियन, विद द विद द थॉट दैट हम लोग देखेंगे वो चमत्कार, हम लोग देखेंगे इतनी तरह तरह की ब्लेसिंग, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन है। जब हम समझ जाएंगे तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे। और एक्चुअली इसका रिजल्ट उल्टा ही होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि गुरु जी तो यहाँ सब हमारा काम कर रहा है, हमारा सब काम हो जाता है, तो हम गुरु जी से और काम करवाएंगे। हमारी ये भी हमारी हमारे डिजायर्स हैं, हमारी विशेष हैं, हमारी ये भी मतलब गोल्स हैं, ये भी पूरे होंगे गुरु जी के यहाँ जाके। एंड देन वी गेट इनटू दिस what has been called by some people as chasing a fool's paradise, because इसका कोई एंड तो है ही नहीं। एक डिजायर पूरी होगी, हमारी जो खुशी है, जो हमारी प्रसन्नता है वो क्षणिक है, उसके बाद एक और डिजायर आ जाएगी, फिर एक और डिजायर आ जाएगी, फिर एक और डिजायर आ जाएगी। दैट इज नेवर गोइंग टू लीड टू हैप्पीनेस। सो इसलिए गुरु जी भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो गुरु जी कभी कभी डिसअपॉइंटेड रहते होंगे जरूर। वैसे इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन कि भगवान कभी डिसअपॉइंट हो सकते हैं, पर रहते होंगे जरूर हम लोग की, जिस तरह से हम लोग थे। तो गुरु जी नाराज जब बहुत हो जाते थे, जब बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, कभी कभी दिल्ली से वापस चले जाते थे जलंधर। कहते थे दिल्ली से किसी को भी जलंधर आने की आवश्यकता नहीं है। यू नो सो आई थिंक वी शुड रियलाइज क्या गुरु जी चाहते हैं हमसे और क्या हम लोग करते हैं, क्या वो ठीक है? आर वी इन सिंक? जब देखिए हम लोग जब गुरु जी की कृपा होती तो हमारे हमारे तरह तरह के चमत्कार होते हैं, तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कौन है। जब वो समझ जाना चाहिए तो फिर वी शुड जस्ट यू नो सरेंडर टू हिम, एंड वी शुड ग्लैडली एक्सेप्ट कि कभी कभी चीजें ठीक भी नहीं होंगी। गुरु जी खुद ही कहते थे हमेशा कुछ थोड़ी ठीक रहती हैं चीजें, ये लाइफ है, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, दीज वर हिज वर्ड्स। कहते थे अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट दैट एंड अलाउ हिम टू टेक कंट्रोल। इसीलिए इफ यू कैन टेक कंट्रोल, गुरु जी कहते थे ऐश करो, राइट? उनका he used to say to everybody ऐश करो। कंडीशन इज मांगो मत मानो। These are also his words, right? So these two are के ब्रह्म वाक्य समझ लीजिए, मांगो मत मानो और ऐश करो। तो कभी उनसे प्लीज कुछ नहीं मांगिए, because he knows we should know who he is. If we understand who he is, तो हमें ये भी समझ जाना चाहिए उनको सब कुछ मालूम है। उनको हमसे बहुत ज्यादा मालूम है हमारे बारे में। उनको ये भी मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम लोग जो करेंगे, अब उनसे मांगेंगे, हो सकता है कि हम गलत चीज मांग लें, because we don't see the future. With full faith and full confidence कि जो भी कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे, और ऐश करिए। मतलब have no worries, because he is in charge. If we make him in charge, I should be worried about it. कर्मण्ये कर्मवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगेन अ ब्यूटीफुल थॉट। हमारा कर्म पर अधिकार है। देखिए हम सबको कुछ डिजायर्स हैं। वी ऑल हैव आवर विशेस, वी ऑल हैव आवर ड्रीम्स। पुरुषार्थ करने के लिए तो हम आए हैं, तो हमें करते रहना चाहिए जो हमें करना है। बट आउटकम उसका जो एंड रिजल्ट है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। उस पर हमारा अधिकार नहीं। सो वी शुड लीव दैट टू गुरु जी, अलाउ हिम टू कंट्रोल दैट, बट लेट्स कीप डूइंग व्हाट वी नीड टू डू। और देखिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने सबको दिए। आई एम नो डिफरेंट। जितने लोग थे उन्होंने समझाया। एक बार देखिए आपको एक सरेंडर का एग्जांपल दे देता हूँ, बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उस समय समझ में नहीं आया था, बाद में समझ में आया। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, मेरी दिनचर्या होती थी, दिनचर्या नहीं मतलब इंडिया जाने की मतलब मेरा रूटीन थी कि संडे की रात को मैं गुरु जी की संगत से उठ के जल्दी
वापस आ जाता था, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन जो था वो 11:15 बजे हुआ करता था। करीब 8:30 बजे के करीब मैं उठ जाता था, तो एयरपोर्ट पहुंच जाता था 9:15 तक, तो 2 घंटे का टाइम रहता था। दैट वाज गुड टाइम चेक इन। एक दिन मेरे मन में ये ख्याल आया, ये भी गुरु जी की कृपा है, उन्होंने ख्याल दिया, बिकॉज दैट वाज लेसन टू बी लर्न। उस दिन मैं सोचने लगा कि मैं ये अपने मन से उठ जाता हूँ, ये ठीक नहीं है। जब गुरु जी कहेंगे तभी मैं उठूंगा। मैंने ये सोच लिया, उस दिन मैंने मन में ठान ली, जब गुरु जी कहेंगे तभी मैं उठूंगा, तभी मैं एयरपोर्ट जाऊँ। अच्छा, उस दिन जब संगत में मेरे बगल में मेरे चाचा जी बैठे हुए थे, वो भी थे उस दिन, उषा भी थी और परिवार के और लोग भी थे। तो जैसे समय बीतता गया, तो हमारे चाचा जी थोड़ा परेशान थे हमारे लिए कि मेरी फ्लाइट में देर हो रही, तो बार बार मुझसे कहते थे, अशोक उठो उठो, वी शुड गो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। घर का नाम मेरा अशोक है। तो कुछ उन्होंने 2-3 बार कहा, तो मैं नहीं उठा, पर वो मुझे फिर बुरा लगा कि फैमिली एल्डर वो कुछ कह रहे हैं, तो एज अ रेस्पेक्ट आई मस्ट फॉलो व्हाट ही इज सेइंग। तो अगली बार उन्होंने जब बोला, तो मैं उठा, गुरुजी की तरफ गया, और गुरुजी ने हंसने लगे दूरी से देख के। मैंने उन्हें बताया नहीं था कि उन्होंने मुझे उस दिन जाना है वापस, तो सब कुछ मालूम रहता था। कस के हंस के बोले मुझसे, तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। बैठ गया। मैंने चाचा जी को कहा कि गुरुजी ने कहा फ्लाइट कैंसिल, तो ही वॉज ऑल्सो एट पीस। उन्होंने फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा। पर काफी समय बीत गया। उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया और कहा कि जाओ। तो मैंने गुरुजी की अनुमति ली। उसके बाद मैं जब बाहर आया, तो चाचा जी भी बाहर आए, उषा भी आई, और भी लोग परिवार के बाहर आ गए जस्ट टू से गुड बाय। और चाचा जी ने कहा कि तुम्हारी तो अब फ्लाइट मिलने वाली नहीं, बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसा करना कि अब एयरपोर्ट, गुरुजी ने कहा चले जाओ तो चले जाओ, फिर वापस आ जाना। ठीक है, फिर हम लोग चले जाएंगे घर एक साथ। मैं अपने होटल चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा। तो उस ये पुराना एयरपोर्ट था, जिसमें 4 गेट्स हुआ करते थे एंट्री के लिए, और थोड़ा एक कर्वेचर था वहां पे रोड पे सामने, तो एक साथ 3 गेट दिखाई देते थे। तो मैंने देखा जब एयरपोर्ट पहुंचा कि भीड़ तो बहुत है, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी भी गेट पर कोई भी नहीं है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, बहुत टाइम लगता था अंदर जाने में एयरपोर्ट। तो एनीवे, टैक्सी से उतरा मैं, और पूरा बड़े आराम से गेट नंबर 3 जो हुआ करता था सिंगापुर एयरलाइंस के लिए, उससे अंदर चला गया मैं। मैंने देखा सामने ही छोटा सा एयरपोर्ट था उस समय, सामने उनका काउंटर हुआ करता था। उस समय देखा मैंने, उनका कहीं नाम ही नहीं सिंगापुर एयरलाइंस का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जो जो पुलिस ऑफिसर वहां हुआ करते थे, जो पासपोर्ट चेक करते थे और आपका टिकट, उन्हीं से मैंने पूछा कि आज सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था, आज दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा देखिए, आप बहुत लेट हो गए हैं, उन्होंने अपना चेक इन बंद कर दिए, पर आप जाइए देखिए। तो मैं काउंटर की तरफ गया, तो उसके पीछे जो केबिन था, वहां से कोई सज्जन आए। उन्होंने कहा, आप ये आ रही मिस्टर सिंह? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। तो उस समय तक तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो सिंगापुर एयरलाइंस का सिस्टम था कि वो अपने बोर्डिंग पास प्रिंट कर देते थे। उन्होंने मैंने कहा मेरा ही बोर्डिंग पास बचा होगा, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया जो एक बचा हुआ है। तो उसके बाद मैं जल्दी से मैंने एम्बार्केशन कार्ड फिल किया, और इमिग्रेशन की जितने चेक होती थी उसकी तरफ गया, तो 6-7 वहाँ पे इमिग्रेशन वो ऑफिसर्स बैठे हुए थे चेक करने के लिए। तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने देखा एयरपोर्ट में तो भीड़ भरी थी, जैसे हमेशा रहती है, और लंबी लंबी लाइनें रहती थी इमिग्रेशन के चेक करने के लिए। उस दिन मैंने देखा एयरपोर्ट में तो उतनी ही भीड़ है जैसे हमेशा रहती थी, पर एक भी लाइन में कोई नहीं था। आई जस्ट वॉक थ्रू। पुराना एयरपोर्ट था, आपको शायद याद होगा अगर आप गए होंगे। उसके बाद एस्केलेटर से नीचे जाना पड़ता था, नीचे बहुत बड़ा हॉल था, वहां पे 2 सिक्योरिटी गेट्स हुआ करते। अच्छा, देखा हॉल भरा हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य, सिक्योरिटी गेट्स में कोई लाइन नहीं, दोनों मतलब डोर से सिक्योरिटी के एकदम खाली, कोई नहीं था वहां। सरप्राइज, क्योंकि कभी कभी आधे घंटे लग जाते थे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड प्लेन, उसके तुरंत बाद प्लेन टू गो। अगले दिन मैं, अब उस मुझे समझ में आ गया था कि ये तो गुरु जी की कृपा से संभव है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगले दिन मैंने फोन किया, उषा को कहा मैंने कि अगली बार जब, ऑलरेडी इट वॉज ऑलरेडी मंडे, मैंने कहा जब थर्सडे को वापस जब जाना संगत में, तो गुरु जी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना कि उनकी कृपा से इतनी आराम से मेरी फ्लाइट मैंने बोर्ड करी। एनीवे, उषा का फोन आया जब फ्राइडे को, कहती मुझे तो गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का। मैंने उनके पैर छुए, वो हंसने लगे, कहने लगे बताओ अंकल की फ्लाइट कैसे बोर्ड, अंकल ने कैसे फ्लाइट बोर्ड करी, और समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो गुरुजी कहते थे कभी कभी, मजाक में कहते थे, मेरी शक्ति लगती है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं कोइंसिडेंस है।
तो कभी कभी गुरु जी बता भी देते जो उन्होंने किया है। तो नहीं, समझ में आ गया क्या हुआ। देखिए उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी गुरु जी का एक चमत्कार है। चमत्कार होते रहते थे बहुत। बहुत समय लगा मुझे समझ में आने में, कई साल लग गए होंगे। ये चमत्कार, इसका एक रीजन था। दिस वॉज अ लेसन फ्रॉम गुरु जी ऑन सरेंडर। सी उस दिन मैंने क्या किया था, मैं डिडंट थिंक अबाउट इट, इनएडवर्टेंटली मैंने सरेंडर कर दिया था। राइट, मैंने सोच दिया था कि मैं तभी जाऊंगा एयरपोर्ट जब गुरु जी कहेंगे एयरपोर्ट में। बेसिकली आई हैड सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम। देखिए तो इतना प्यारा उसका अनुभव हुआ। यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी सरेंडर टू गुरु। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर, you know, that it is very important to surrender, to leave things to Guruji, and to not get excited or worried or be fearful कि क्या होने वाला है। उसको छोड़ दीजिए, परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। Leave things to Guruji, just make the best effort we can and enjoy, ऐश करिए। अच्छा, एक एक्सपीरियंस और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार गुरुजी ने कहा कि चलो कल सुबह आना, और मुझे समय दे दिया उन्होंने। 9 बजे का मेरे ख्याल से टाइम था, फरवरी का समय था, जाड़े का दिन था, मुझे ये याद है। तो अगले दिन मैं पहुंचा, तो गुरुजी ने कहा चलो सैर करने चलते हैं। तो मैं समझा नहीं, तो गुरुजी का सैर करने का उसका मतलब था कि चलो कार में राइड करेंगे। तो कार में बैठ गया। गुरुजी वॉज सिटिंग ऑन माई राइट, आई वॉज ऑन द लेफ्ट आई थिंक। तो मुझे मालूम नहीं था, उस दिन मैंने पहली बार देखा कि गुरुजी की जो कार थी कॉन्टेसा, उसमें पीछे एक डीवीडी स्क्रीन था, और डीवीडी प्लेयर जो था वो सामने ड्राइवर के पास था। अच्छा, मैंने देखा उस दिन बहुत ढेर सारे डीवीडी थे कार, कम से कम 100 डीवीडी रहे होंगे मिनिमम, बहुत ज्यादा रहे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ड्राइवर ने एक जैसे, ड्राइवर को पहले से बता दिया होगा गुरु जी ने, जैसी कार चलना शुरू हुई ड्राइवर ने डीवीडी लगाने शुरू। और गुरुजी ने कोई भी डीवीडी 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखा। डीवीडी लगता था, चलता था 5-10 सेकंड, गुरुजी कहते थे अगला, ड्राइवर चेंज कर देता था। तो दैट बिग पाइल ऑफ डीवीडीज, 100 से भी ज्यादा रहे होंगे, बहुत जल्दी खत्म हो गया। पता नहीं, घंटे घंटे भर भी नहीं लगा होगा, इट वाज ओवर। उसके बाद गुरुजी में बड़े प्यार से देखते हैं, मुस्कुराते हैं और हंसते हुए कहते हैं, देखा तेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। अच्छा, all these DVDs were homemade. There was no professionalism at all in those DVDs. Many of them had terrible blemishes, very poor quality DVDs. And all the DVDs were about very ordinary people enjoying themselves. Most of them were about just people dancing, like folk dance, bhangra ho raha hai, kuch celebration ho raha hai, kuch ho raha hai, is type ka. There was not a single person who was well known or famous person in the whole, any of the DVDs. तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है गुरुजी को ये इस तरह के डीवीडी अच्छे लगते हैं, जो लोग लोग फोक डांस वगैरह करते रहते हैं, भांगड़ा वगैरह, लोग लगता है गुरुजी ने बोल दिया लोगों की भेज दिया करो, तो ये गुरुजी ने इकट्ठे कर लिए, देख रहे हैं। अच्छा, इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू रियलाइज व्हाट गुरुजी वाज टीचिंग। ही वाज टीचिंग life, don't worry about things. Simple things are great. Just enjoy life as it is. You don't have to be a famous, you don't have to be a rich, you don't have to great things around you. Just you can enjoy, you can be happy. Very good.